दोस्तों, आज मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखने से पहले कुछ तस्वीरें और कुछ क्लिप पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इन क्लिप को और इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। खन्ना आपने अभी जो क्लिप और जो तस्वीरें देखी है वो किसी भेड़ बकरियों की नहीं है। भारत से विभिन्न राज्यों से पलायन करते हुए मजदूर और वो लोग हैं जो अपना घर जाना चाहते हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में जो उनकी हालत हुई है, इस हालत में इस तरीके से वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं। अब तक लगभग विभिन्न राज्यों से लेके अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग अपने अपने घरों तक पैदल हो, ऑटो में हो या ट्रकों में लद के इस तरीके से गए हैं। आज जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है वो 21वीं सदी की तस्वीर, 21वीं सदी को क्रॉस करता हुआ उस समय की तस्वीर है। देखने के बाद ये यकीन नहीं होता है कि ये तस्वीर अब की है। ऐसा लग रहा है कि भारत आज़ाद होने के बाद की तस्वीर है ये। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आज हमें भारत में ये तस्वीर देखने को मिल रही है। 45 दिनों के लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से आज सड़कों पे और गाड़ियों पे लद के लोगों को जाते हुए देखा जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि लॉकडाउन था ही नहीं। सरकार ने अब तक जो भी किए थे वो सब किए किराए पे पानी फिर गया है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है कि सरकार अक्सर बहुत देर से जागती है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब देखने के बाद इंतज़ार करते हैं कि इसका कोई विरोध होता है या इसका कोई पक्ष, मतलब सरकार का विरोध करते हैं? ये सब इंतज़ार करने के बाद ही कोई कदम उठाया जाता है। आज महाराष्ट्र शासन ने भी घोषणा की है कि हम 17 राज्यों के लिए बस चलाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी घोषणा की है कि हम हर रोज़ 6 ट्रेनें यानी कि 300 ट्रेनें रोज़ चलाएंगे विभिन्न राज्यों से इन मज़दूरों को। तो अब तक क्यों नहीं चलाई गई? कितने लोग किस तरीके से, किस हालात में अपने घरों के गए? क्यों वो लॉकडाउन मानने को तैयार नहीं? कोई तो मजबूरी होगी, कोई तो परेशानी है उनके साथ जो इस तरीके से उनको सफ़र करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखने के बाद लगता है कि 21वीं सदी के भारत का तस्वीर है ये। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वहाँ की तस्वीर है। सरकार विदेश से मज़दूरों को लाने के लिए इतना पैसा खर्चा कर रही है, तो काश भारतीय मज़दूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ थोड़े से साधन जुटा देते। इतने पैसे की ज़रूरत नहीं थी। एक हकीकत और है, भारत ने जो रेल सेवाएं दी है विभिन्न राज्यों से कि प्रवासी मज़दूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए, आप जानते हैं वो बिल्कुल मुफ्त है, बताया जाता मुफ्त है। लेकिन एक ख़ास इसके अंदर की बात एक और है कि उन ट्रेनों तक पहुंचने के लिए जो बस सेवा दी जाती है, वो बस सर्विस में जो चार्जेज वसूले जाते हैं, मेरे ख्याल से वो ट्रेन का किराया भी वसूल हो जाता है उनसे। तो किस चीज़ का मुफ्त सर्विस है ये? किस चीज़ का मुफ्त सर्विस है? और आज जो तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाई, जो क्लिप दिखाए हैं, जिस तरीके से भेड़ों की तरह लद के पब्लिक ट्रकों में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, आप जानते हैं उनकी क्या कीमत चुका रहे हो पब्लिक? शायद आप तक पता होगा, लेकिन इस बात को जाहिर नहीं किया जाता। आज ये मज़दूर एक भले 6 महीने का बच्चा हो या बुजुर्ग हो या युवा हो,
एक एक व्यक्ति के लिए 3 से 3,500 रुपया चुकाने पड़ रहे हैं उनको इन ट्रकों में इस तरीके से लद के जाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की वाट लगाने के लिए। इस तरीके से वो किस तरीके से पहुंच रहे होंगे घर पे या पहुंचना होगा ये उनको पता नहीं है, लेकिन कीमत देखिए। आज ये पैसा कौन कमा रहा है, मालामाल कौन हो रहा है? क्या सरकार को इसकी खबर नहीं है? सरकार को इसकी सुध नहीं? कब इस पे सरकार कदम उठाएगी? सरकार को सोचना चाहिए कि जब पब्लिक 3,000 से 3,500 रुपया तक भेड़ बकरियों की तरह लद के जाने के लिए किराया दे रहे, तो क्या सरकार की दी हुई सुविधा के लिए अपना किराया नहीं दे पाते? दे पाते। कुछ राजनीतिज्ञ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए अलग अलग तरह के विवाद करते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने कहा था कि सारे किराए हम देंगे, लेकिन ऐन वक्त पर चेक लेके फरार होने का कांड भी उनका सामने आ गया कि वो क्या ड्रामा कर रहे थे। मौजूदा सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए कि आप विदेशों से जो खर्चा करके मजदूरों को ला रहे हैं, कृपया मेरी निवेदन है सरकार से कि इन मजदूरों को किसी तरीके से घरों तक पहुंचाइए, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। इतना कहकर आज की बात मैं समाप्त कर रहा हूँ। बात अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे संदेश, मेरे इनबॉक्स में संदेश भेज सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से आप लोगों के जन समस्याओं को लेके एक एक सब्जेक्ट आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।